गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरटीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको भी पता है कि अब रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी है आपको एग्ज़ाम अब लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी बोली है कि 15 दिसंबर से हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो। और इसी को देखते हुए दोस्तों, रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ भी हम सोच रहे हैं कि आपको एक बड़े भाई के नाते आपको मैथ का भी सपोर्ट करें। दोस्तों, आपको भी पता है कि RS अग्रवाल जो बुक होता है, RS अग्रवाल जो बुक है बहुत बढ़िया है। मतलब समझिए कि रेलवे या अदर कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतर इस बुक को लिखा गया है, इतने बेहतर ढंग से लिखा गया है। यदि आप इस बुक को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों आपको मैथ की बीमारी साफ खत्म हो जाएगी। यानी मैथ की बीमारी जो आपको है, मैथ आपसे नहीं बनता है, इसकी बीमारी आपको पूरे से पूरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये RS अग्रवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, और इस परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रत्येक दिन अब वीडियो जाएगा दोस्तों, और प्रत्येक दिन आपको इस पर क्वेश्चन करवाया जाएगा। पूरा फुल्ली RS अग्रवाल हम डिस्कशन करवाएंगे, और रीजनिंग के साथ साथ में भी दोस्तों रीजनिंग का भी वीडियो जाएगा और इसका मैथ का भी वीडियो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है RS अग्रवाल का परसेंटेज, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, आप RS अग्रवाल बुक को रख लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा, एकदम बेहतर आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा 52% बराबर 182, क्या होगा? आप इसको निकाल के बताइए कि क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि वाट का 52% इक्वल टू 182 क्या होगा। यानी हमको निकालना क्या है, यहाँ पर वाट वाला को निकालना है, तो हम यहाँ पर वाट कर देंगे। और का के मतलब क्या होता है, गुना होता है। का के मतलब हम यहाँ गुना करेंगे और ये 52 करेंगे, 52। और परसेंटेज आपको कह दीजिए कि 52% क्या होगा, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 52 लिख दिए और परसेंटेज का हटाने के लिए 100 से भाग कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर दिया हुआ है, बराबर कर देंगे, बराबर दिया हुआ बराबर कर देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे 182। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए ये तो हमको वाट निकालना है, तो हम वाट बराबर कर देते हैं। यहाँ पे ये वाट मान लीजिए, वाट बराबर हम इसको कर लेते हैं, वाट बराबर। अगर मान लीजिए कि बराबर के बाद क्या दिया है, 182 दिया, हम 182 यहाँ लिख दिए। और इसको जब इधर लाएंगे, इसको जब इधर ले जाएंगे गुना में, तो देखिए जब इसको इधर जाएगा ना गुना में, तो ये ऊपर वाला 100, ये बटा वाला जो हर में है जो अंश में हो जाएगा, और अंश वाला जो है हर में आ जाएगा। यानी ये 100 ऊपर चल जाएगा, यानी ये 100 जो है ऊपर आ जाएगा, ये 100 जो है ऊपर आ जाएगा, और ये जो 52 जो है वो नीचे आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। इसको 2 से काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 4 जब आया तो इधर गया तो 2 छक 12, यानी 2 से काटे तो ये 26 बार में आपका कट गया। अब हम इसको काटते हैं 2 से, तो देखिए 2 से जब हम काटेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 हो गया, और 2 एकम 2, तो ये आपका कट गया। ठीक है, अब फिर से हम 13 से काटते हैं, 13 दूना कितना हुआ, 26 हुआ, 13 दूना कितना हुआ, 26 हुआ, और 13 सतह कितना हुआ, 91 हुआ, 13 सतह कितना हुआ, 91 हुआ। अब ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 है, तो इस 2 से हम काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। अब हम इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ 7 गुने 50 कर लेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो 7 पचे 35, कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 350। कितना आएगा, 350। तो ये वाट के जगह पर, यहाँ पर वाट के जगह पर क्या होता है हमारा, 350 होगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन को समझ गए हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1260 का 33.1/3% प्लस कहता है कि 755 का 80% क्या होगा। आपको पता होगा कि ये 1260 जो हम है तो उसको लिख लेंगे, और का के मतलब क्या होता है, गुना होता है। का के मतलब गुना होता है, गुना कर लेंगे। और देखिए एक बात बताना चाहते हैं, 33 सही 1/3 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब फ्रैक्शन में इसको तोड़िएगा तो इसका मतलब होगा क्या, कि 1/3 होगा। क्या, 1/3। तो देखिए जब इसके बराबर ये है, तो हम यहाँ पर इसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला मतलब 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, 1/3 हो गया आपका।
आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस दिया हुआ है प्लस हम कर देंगे, और यहाँ पर 755 है 755 कर देंगे, 755 हो गया। और 755 का के मतलब क्या हो गया, गुना, का मतलब क्या हो गया, गुना हो गया। और यहाँ पर आपका 80 दिया, 80% दिया है, तो 80% की जगह हम 4/5 लिख दें। क्यों लिख दें 4/5 यहाँ पर, क्योंकि 80% जब आप हटाइएगा परसेंटेज को तो 100 से यहाँ पर भाग लगाइएगा। इसको जब आप इसको तोड़िएगा, फ्रैक्शन में करिएगा, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चौका 8 या ये 2 पचे 10, तो यहाँ पर आपका हुआ कि नहीं, यहाँ पर आपका हुआ कि नहीं, 4/5 हुआ कि ना हुआ। तो इसी 4/5 को हम डायरेक्टली लिख दिए, 4/5 को हम डायरेक्टली लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया। अब इसको काटेंगे 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 0 है तो 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, 5 एकम 5, अब बच गया 2। अब देखिए 50 25 और फिर 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 4 है 4 लिख लिए, 2 है 2 लिख लिए, यहाँ पर 0 है 0 लिख लिए, यहाँ प्लस है हम प्लस कर लेते हैं, और इसको हम गुना कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए 4 एकम 4 हम गुना करते हैं, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 20 के 0 हाथ में लगल 2, ठीक है 2 हो गया, और 4 एकम 4 और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो आपको भी मालूम है जब इसको जोड़िएगा तो 4 में 0 जोड़िएगा तो आपका 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया आपका, अब 0 में ये 2 जोड़िएगा तो 0 और 2 कितना हो गया, 2 हुआ। अब ये जोड़िएगा 6 में 4 को जोड़िएगा, यानी 6 में 4 को जोड़िएगा तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 24 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे। चलते हम तीसरे क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 540 का 75% 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आर्य सफल पढ़ा रहे हैं, पूरे के पूरे आर्य सफल का हम सोल्यूशन देंगे, लेकिन आप इस चैनल पर बने रहिए। चलिए, अगर आपको पता है कि आप 540 का यहाँ 540 कर दिए, और का के मतलब क्या होता है, गुना होता है, और 75% के जगह हम 3/4 कर दें, 3/4 कर दें। ये 75% की जगह 3/4 क्यों किए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 75% अगर इसको निकालिएगा, फ्रैक्शन में करिएगा, तो ये इसको परसेंटेज हटाइएगा तो यहाँ 100 से भाग लग जाएगा, 100 से भाग लग जाएगा। तो 25 तो यहाँ 75 और 25 चौका 100, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 3/4 लिखे हैं। क्यों लिखे आप समझ गए। देखिए तो 540 का ये 75% हो गया, का के मतलब फिर गुना, और देखिए 1 सही 2/5, तो हम इसको कर लेंगे 5 एकम 5 और 5 और 2 7, 7 बटा हम यहाँ 5 कर लेंगे, 7/5 कर लेंगे। ठीक है, और का फिर यहाँ पर का है, तो का के मतलब फिर से हम गुना कर देंगे, और 2/3 है 2/3 कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए हम इसको काटेंगे, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आपका कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए हम काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4 कैंसिल। अब देखिएगा, अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, 5 और 2, 5 दूना कितना हो गया, 10, तो ये 10 हुआ, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया आपका, यहाँ पर बच गया कि 54 गुने 7, 54 गुने आपका 7 बच गया। अब इसको आप गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। जब हम गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का होगा 8 हाथ में लगा 2। ठीक है, अब देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब 35 और 2 35, 36 और 37, तो कितना हो जाएगा आपका 378। आंसर कितना होगा, 378 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम चौथे क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 420 का 36% माइनस 350 का मतलब कितना 56% बराबर वाट माइनस 94। तो कह रहा है कि यहाँ पे वाट के जगह पर क्या रहेगा आप बता दीजिए। तो देखिए आप इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ कीजिएगा 420, यहाँ पर आप 420 रखिएगा,
गुने, यहाँ पर हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं 420 यहाँ आप लिखिएगा, और ये का मतलब गुना, और 36% का मतलब यहाँ पर 36/100 कीजिएगा, यहाँ पर माइनस है माइनस कीजिएगा, यहाँ 350 से 350 कीजिएगा, और का मतलब यहाँ पर आप गुना कीजिएगा, और यहाँ पर 56% है 56% कीजिएगा, और परसेंटेज का कीजिएगा 100 कीजिएगा, और बराबर है बराबर कीजिएगा, वाट है वाट कीजिएगा। हम उसके बाद यहाँ पर माइनस आप कितना करिएगा 94 कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर -94 करना है। अब आप इसको काटिएगा, जब हम इसको 0 से 0 काट लेंगे, अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 काट लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके, यहाँ पर 10 दिया हुआ है ना, तो एक पॉइंट बैठा देंगे। ये दोनों को गुना करके यहाँ पर 10 दिया हुआ तो इसमें एक पॉइंट बैठा देंगे। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर 54 लिखा गया है, और यहाँ पर यहाँ पर 5.4 लिखा गया है, तो 5.4 लिखा जाएगा, तो हम बताएंगे पॉइंट को हटाइए, तो क्या कीजिएगा, यहाँ बाटा कीजिएगा, और ये पॉइंट को हटाने के लिए एक यहाँ करके यहाँ 0 करिएगा, तब कितना हो जाएगा, यहाँ 54/10 हो जाएगा, 54/10 हो जाएगा। लेकिन जब इस 10 को हटाना होगा, इस 10 को हटाना होगा, तो इस 10 को जब हटा के लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, इस जब 0 इस 10 को हटाइएगा तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी यहाँ 5.4 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, दोनों को गुना करके, यहाँ पर 10 है तो पॉइंट कर देंगे, अभी छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 सत्ते 35, हम 5 से काट रहे हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूना 4, और एक इधर जाएगा तो 8 दूना 16, 28 बार में आपका कट गया, 28 बार में कट गया। चलिए अब चलते हैं, अब हम गुना करेंगे, जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 15, आएगा हमारा 15 12, 15 बार आएगा, 15 बार आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 10 था तो एगो यहाँ पॉइंट कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। अब चलिए यहाँ तक तो कर लिया। अब देखिए ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस हम लगा लेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 28 है, 7 है 28 है, 7 और 28 में जब आप गुना कीजिएगा तो देख लीजिए, देखिए 8 सत्ते 56 के 6, 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में लागल 5 ना, और 7 दूना 14, 14 15 16 17 18 19, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, बराबर यहाँ दिया हुआ है, बराबर करते हैं, यहाँ वाट है वाट कर देते हैं, माइनस यहाँ 94 करते हैं, माइनस यहाँ 94 करते हैं, कर दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि ये इधर आता है, ये इधर आता है, अगर ये इधर आएगा, ये बराबर है, बराबर की ये माइनस में है, देखिए, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, इसमें जुट जाएगा। ये बराबर के इधर है और ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो प्लस होगा तो जब हम प्लस करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर तो 2 कर देंगे। अब इसमें हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 245, 245 आ जाएगा। अब माइनस 196, माइनस 196। अब जब इसको हम घटाएंगे, अब हम इसको जब घटाएंगे तो आएगा क्या, वाट बराबर कितना आएगा, 49.2, 49.2 आ जाएगा, 49.2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3842 का 1/2 प्लस वाट, यही वाट पूछा है कि यहाँ क्या होगा का 15% बराबर इतना है, तो यहाँ क्या होगा बता दीजिए। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो आप सीधा सीधी करिएगा, यहाँ 38 और 42 यहाँ करिएगा, का के मतलब आप गुना कीजिएगा, 1/2 कीजिएगा, और यहाँ प्लस है प्लस कीजिएगा, और यहाँ पर वाट है वाट कीजिएगा, और यहाँ पर का है गुना, और 15/100 कीजिएगा, और 15/100 करने के बाद बराबर है यहाँ 2449 आप कीजिएगा, यही कीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। चलिए जब हम इसको करते हैं, जब इसको हम करेंगे काटेंगे इससे, जब हम इसे काटेंगे, देखिए जब हम इसको काट देंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18, और 2 दूना 4, और 2 एकम 2। तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी हम काट ले, इसको भी काट ले तो भी कट जाएगा, इसको भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको काट सकते हैं, हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 तिहाई 15 ना, 20 25 100। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब आप इसको आसानी से यहाँ लिखिएगा 12 21, सॉरी यहाँ लिखिएगा 19 21, और यहाँ प्लस है आप प्लस कीजिएगा, यहाँ वाट है वाट कीजिएगा,
यहाँ गुना है गुना, यहाँ 3/20 कीजिएगा और बराबर है बराबर कीजिएगा और 24 49 आप कीजिएगा। अब देखिए एक बात बताना चाहते हैं, यदि ये दिया हुआ है और ये अंक इधर जाएगा, ये अंक इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इसको हम लेके चल जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका होगा वाट गुने 3/20, अब बराबर कर देंगे और यहाँ दिया हुआ है 24 49 और इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 19 21 हो जाएगा। अब जब इसको हम घटाएंगे तो आपको भी पता है जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 होगा, ये कितना होगा आपका 8 होगा, 8 हो गया, मतलब 9 में से 1 गया 8। अब देख लीजिए 4 में से 2 गया 2, देख लीजिए 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहाँ देखिए 9 में से 14 गया, 9 में से 14 जाएगा तो 9 5 कितना हो गया 14, आपका कितना हो गया 528 हो गया 528। अब हमको पता है अगर हम बराबर के बाद, यदि बराबर के बाद यहाँ कर दे वाट बराबर, बराबर के बाद क्या है, यही है आपका 528 है, 528 कर दे, 528 कर दे, 528 कर दे और इसको इधर लेके जाए, इसको इधर लेके जाए। इसको जब हम इधर लेके जाएं तो देखिए ये 20 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 ऊपर और 3 नीचे। अब जब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको काटेंगे, देखिए तो काटेंगे तो कितना हुआ, देखिए हम जब इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 बच गया कितना 2, तो 7 त्रिका 21 7 हो जाएगा ना, बच गया कितना 1 और 3 6 18, तो आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर 176। इसको डायरेक्ट हम गुना कर लेते, देखिए ये 0 है, 1 0 पहले हम लगा लेते। देखिए अब देखिए 6 दूना 12, 12 के हम यहाँ कर लेते हैं 2, हाथ में लगा 1, देखिए 7 दूना 14, 14 1 15, 15 के 5 हाथ में लगा 1, फिर से 1 लग गया ना। अब देखिए 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये आपका हो जाएगा 35 20, कितना हो जाएगा आपका 35 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 420 का 25% माइनस 140 का वाट बराबर 77, यानी निकालना क्या है, ये वाट निकालना है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे 420 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब 25% के 1/4 लिख दे, 25% के 1/4 लिख दे। 1/4 क्यों लिखे, अगर 25% आप यहाँ कीजिएगा तो परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ 100 करना होगा, तो 25 चौका 100 तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 1/4, तो 25% का 1/4 कर दिए, यहाँ माइनस कर दे, माइनस 140 40 का देखिए वाट यहाँ हम परसेंटेज बाई यहाँ 77 करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वाट के बाद परसेंटेज है, ये इसलिए हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए क्लियर। अब चलिए हम इसमें आगे करते हैं। तो इसको जब आप काटिएगा तो देखिए 4 एकम 4 ना, और उसके बाद 4 5 20, 4 5 20 तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इस 0 से 0 खत्म, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ आ गया आपका 5 और यहाँ आ गया आपका 7, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको आप उतार सकते हैं, इसको तो काट चुके हैं, 105 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर होगा 7/5 गुने वाट बराबर 77। अब देखिए आप सबसे पहला बात इसमें घटाइएगा ना, तो इसमें इसको ले जाएगा तो घटाइएगा, तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं, हम इसको डायरेक्ट इसमें घटा देते हैं। तो देखिए 15 में से 7 गया आएगा 8, 15 में से 7 जाएगा आएगा 8। देखिए ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 15 में से 7 गया आया 8, 8 यहाँ लिख देते हैं। और देखिए 9 में से गया 7 तो आएगा 2, तो कितना 7/5 गुने वाट बराबर 28। अब आप इस तरह सीधा सीधी काट सकते हो, देखो सीधा सीधी 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब इसमें डायरेक्ट गुना हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो वाट बराबर
4 पचे 20, आंसर कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आएगा 20 आएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है 365 का 36% प्लस इतना इतना, ये क्वेश्चन बोल रहा था, देख लीजिए। तो सीधा सीधे 365 का गुना 36/100 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 66.2 गुने, ये वाट है, क्या है वाट, अब परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 हो जाएगा, अब बराबर 156.69 ये हो जाएगा आपका ना। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो इसको हम करेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100, मतलब 5 से काटे हैं, देखिए 5 से इसको काटे हैं, अब इसको हम 5 से काटते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 5 5 6 पचे 30, 5 6 30, 5 सत्ते 35, यहाँ 7 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, एक इधर जाएगा, 5 3 15, मतलब ये कट गया। अब देखिए फिर से काटेंगे, देखिए 4 पचे 20, देखिए 4 पचे 20 हो गया। उसके बाद 9 चौका 36। और देखिए एक बात बता देना चाहते हैं, इस पॉइंट को देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 56 कर दे और यहाँ पर 5.6 है और कहेंगे इस पॉइंट को हटाने के लिए, तब क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक जीरो बैठाइएगा, यहाँ पर इस पॉइंट को हटा के यहाँ जीरो बैठाएगा। उसी तरह देखिए अगर हम इसको हटा दे, इसको हटा देते, एगो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, एगो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधी कर लेंगे, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे आपस में। तो देखिए हम गुना करेंगे, 9 3 27, 9 3 27 के साथ हाथ में लागल 2 ना, और 9 सत्ते 63, 63 64 एक 65, तो यहाँ हो गया 65 ना। और यहाँ पर आपका 5 हो गया, और यहाँ पर हम प्लस करेंगे, और यहाँ पर देखिए हम 562 में 1000 से जब भाग लगाएंगे, 1000 से जब भाग लगाएंगे तो आएगा 0.5662 आएगा, ठीक है ना। जब हम 1000 में इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 0.562 आएगा, गुने वाट इजकल टू आ जाएगा 156.69। अब देखिए जब हम इसको इसमें भाग लगाएंगे, इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो आ जाएगा, देखिए आप भाग लगा के देखिए, तो देखिए 5 एकम 5 ना, और इधर आ गया 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौका 20, तो ये आ गया, और प्लस ये हो गया आपका, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। अब ये जब आप इसको करिएगा तो 0.562 गुने वाट इजकल टू, आप इसको लिखिएगा 15669, ठीक है ना। तो ये आपने केवल क्या किया, उतार दिया, केवल क्या किया, उतार दिया। अब देखिए इसको जब इधर हम लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, इसमें जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस में होगा, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें से इसमें घटाएंगे तो आएगा 25.29, क्या आएगा 25.29 आएगा, क्या आएगा 25.29। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर बच गया क्या, यहाँ पर बच गया 0.562 गुने वाट बराबर ये आपका बच गया, देखिए ये आपका बच गया कितना 25.29। देखिए जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, देख लीजिए, तो इसको करेंगे तो आएगा यहाँ पे वाट बराबर 25.29, और उसको नीचे ये, इसके नीचे ये कर देंगे कि बट्टा 0.56, देखिए हम क्या किए 0.5622। अब इसको हम जब भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 45, क्या आएगा हमारा 45 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 45 होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, इसको देखिए ये बैंक पीओ में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस तरह से आपको देखिए मेहनत तक करना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपसे नहीं बन सकता है, ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 250 का 14% प्लस 150 का वाट परसेंट
बराबर 140, यानी इसी वाट को निकालना है कि इसके जगह पर क्या होगा। तो चलिए आप यहाँ 250 कर सकते हैं, का के जगह गुना, और 14 बाटा आप 100 कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप 150 का मतलब गुना, यहाँ वाट बाई 100 कर सकते हैं, और बराबर 140 आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे आप बना लीजिए, देखिए आप इस जीरो से इस जीरो कैंसिल ना, 50 अब 5 दूना 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 आसानी से कट गया। यहाँ देखिए इसको इससे काट देंगे, आसानी से कट जाएगा। अब देखिए अब जब हम काटेंगे तो ये आसानी से कट गया, ठीक है। अब 5 तिहाई 15, ठीक है ना, और 5 दूना 10 ये भी कट गया। चलिए अब चलिए हम लोग ऐसी करते हैं लोग। अब देखिए ये क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर ये दोनों गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 35 प्लस यहाँ देखिए 3/2 गुने वाट, क्योंकि इसी वाट को तो निकालना है ना, इसी वाट को निकालना है, बराबर है, बराबर हम करेंगे 140 करेंगे। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, डायरेक्ट घटाते हैं। देखिए 10 में से 5 गया, आएगा 5 ना, और ये बच गया 13, 13 में से आपका 3 गया, 13 में से 3 गया, आपका बचेगा 10, आपका बचेगा 10। अब जब आप ऐसे कीजिएगा वाट बराबर ये 105 को बराबर के बाद है तो बराबर के बाद 105 लिखिएगा, और जब इसको इधर लेके आइएगा, इसको इधर, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ गुना करके 2/3 आप आसानी से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो यहाँ देखिए 35, देखिए 35 और 2 बच गया है, तो यहाँ वाट बराबर आप आसानी से कीजिएगा 35 दूना 70, आंसर क्या आएगा 70। आशा करते समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कहता है 550 का वाट परसेंट और माइनस 150 का 12% बराबर 125 है, तो कह रहा है इस वाट के जगह पर क्या होगा। एकदम आसान है, 500, देखिए आसानी से एकदम बना लीजिए, 550 गुने वाट बाई 100 माइनस 150 गुने 12 बाई 100, और यहाँ कर सकते 125। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल ना, 11 पचे 55, तो यहाँ 11 हो गया, अब 5 दूना 10 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पर कर सकते हैं 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, और यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ आसानी से करते हैं 6, तो देखिए अब हो गया आपका, देखिए 11/2, 11/2 हो गया। यहाँ पर गुने वाट माइनस माइनस यहाँ पे 6 18 बराबर 125। अब एक बात बताइए कि जब ये जो चीज़ है इधर आएगा, ये चीज़ जब इधर आएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा। आप कहेंगे प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, माइनस में। तो इसमें जब आप 18 जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ताकि 2 स्टेप नहीं जाना पड़ेगा। देखिए तो 8 5 कितना हो गया, 13, 13 का हो गया 3, हाथ में लगल 1, और 1 और 2 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, और 1 क्या 1 ये उतर जाएगा, यानी 143। अब यहाँ आसानी से आप कर सकते हैं कि वाट बराबर 143, और इसको इधर लेकर आइएगा तो आएगा 2/11। अब जब 11 से आप भाग दीजिएगा तो 11 एकम 11, अब 11 में से कितना, मतलब 11 में से कितना छाड़ देंगे, 14 हो जाए, तो 11 में से 3, तो 11 3 33, तो वाट बराबर आपका आंसर होगा, वाट बराबर आपका आंसर होगा, देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26, आपका आंसर कितना होगा, 26 होगा। आशा करते एकदम आराम से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। कह रहा है 160 का मतलब अंडर रूट वाट परसेंट, इसके बाद बराबर 64/2। तो आपको यहाँ पर दिखता होगा कि आप तो यहाँ आसानी से इसको भाग कर सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ कर सकते 160 गुने यहाँ वाट बाई 100, अब बराबर यहाँ 32 आप आसानी से कर सकते हैं। इस देख लीजिए यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल ना, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, 8 हुआ कि ना होगा।
अब देखिए यहाँ तो हो गया आपका, तो यहाँ पर जब आप ऐसे कीजिएगा तो यहाँ आएगा 8/5 गुने वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा बराबर 32 होगा। अब आप सीधा सीधी देखिए, इसको दो तरीका है बनाने के लिए। या तो आप यहाँ अंडर रूट वाट बराबर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ 32 कीजिएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे में हो जाएगा 8। तो देखिए ये आप यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ हम बता देते, देखिए यहाँ हम बता देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट वाट बराबर ना, यहाँ आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, देखिए एक बात आपको याद होना चाहिए, जब किसी भी संख्या से, देखिए जब किसी भी संख्या से मतलब यहाँ देख लीजिए, जब किसी भी संख्या से मतलब रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। अगर स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है, रूट तब उस पर रूट चला जाता है। क्या चला जाता है, रूट चला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब इसका मतलब यहाँ पर जब इसका आपका क्या हो, ये रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अलविदा लेना चाहते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जा सके।